हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ सितंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लिब्रा के लिए। सो देखते हैं लिब्रा के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो कि उसमें कौन सी सर्विस कौन सी प्राइस पे अवेलेबल है, ताकि अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं जो कि इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो डेली एनर्जीज़ के लिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं लिब्रा के लिए बाकी महीने में क्या होने वाला है। स्टार आपकी आपके लिए रात का टाइम जो होगा बाकी के महीने में, अगर आप कोई मेडिटेशन किसी भी एक गोल को लेकर अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो तो आपके लिए वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन आपका मेडिटेशन करना उस चीज़ को लेकर वो टाइम फ्रेम जो है वो 3 से 4 बजे तक का होना चाहिए। अगर आप 3 से 4 बजे तक उठकर, अगर चाहे आप सो भी जाते हो तो आप उठकर अगर उस टाइम पे ये मेडिटेशन करो एक स्पेसिफिक गोल के लिए, चाहे वो लव लाइफ का है, वर्क लाइफ का है, रिलेशनशिप ख़राब है उसको सही करने के लिए है, जो भी चीज़ है उसके लिए अगर आप एक रूटीन बना लो 3 से 4 बजे रात के टाइम में, तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी आपका। लेकिन मेडिटेशन का तरीका और कैसे मेडिटेशन करके जब आप उसमें से निकलते हो, आपका वो फीलिंग जो आपको ये फील कराए कि फाइनली एज इफ जो आप चाह रहे हो वो हो चुका है, एंड देन आप नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठो उस फ्रेशनेस के साथ। तो देर इज़ अ स्पेसिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे या आप मेडिटेशन करते हो और सुबह उठ के आप फिर से सड़े हुए मूड के साथ अपना दिन गुजारते हो और जैसे कि कुछ भी बदला नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, सारा कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे चलते हो, तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। अगर आपको तरीका पता है कि किस तरह से करते हैं सारा कुछ, देन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो एक गोल के लिए सिर्फ, तो आपका वो गोल डेफिनेटली पूरा होगा। और आपको ऑलरेडी आपको साइंस मिल रहे होंगे कि हाँ आप राइट पाथ पे हो अगर आप ये फॉलो करते हो। यू डू हैव 10 of cups। अगर आपकी लव लाइफ में इश्यूज हैं विद अ स्पेसिफिक समवन, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा आपके लिए टू टू हैव मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा जो एक नया पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपका ऑलरेडी एक कनेक्शन है किसी के साथ और अगर आप उसको बेहतर करना चाह रहे हो, तो ये मेथड जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी लव लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, जो कि शायद अभी नहीं है। आपकी सिचुएशन आपके पर्सन के साथ अच्छी नहीं है, चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी चल रही है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो और अभी ऑफ सीन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ हो रहे हो, फाइट हो रही है, कोई कोई और इन्वॉल्वमेंट है तीसरे बंदे की या फैमिली में से किसी की या कुछ इस तरह से, तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो सारा कुछ आप दोनों के दरमियान से चला जाएगा। लेकिन प्रॉपर मेडिटेशन को फॉलो करो कुछ टाइम के लिए, और टाइम फ्रेम जो होना चाहिए, जो जिस टाइम पे आप मेडिटेशन करो वो 3 से 4 बजे के दरमियान में होना चाहिए। चाहे वो आप पूरा घंटा करो, चाहे वो आप 5 मिनट करो, लेकिन टाइम जो है वो रात का होना चाहिए, 3 से 4 बजे का। इसके अलावा देखते हैं डेविल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में जो इश्यूज चल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो ब्लैक मैजिक से हो, जिसकी वजह से आप दोनों की लव लाइफ में चेंजेस जो हैं वो उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से होने चाहिए। मसले मसाइल बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो तब भी ये रात का टाइम कनेक्ट करना अपने आप को अपने गॉड से, अपने रब से और अपने हायर सेल्फ से, वट एवर यू बिलीव इन, आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने आप को इस कंडीशन में लेकर आओ जहाँ पे आपको फील हो कि आपका कनेक्शन इस इन सब से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जहाँ पे आपको फियर ना रहे, जहाँ पे आपको ये ना लगे कि कोई और आपके कनेक्शन को ख़राब कर सकता है। आपको उस जगह पर आना है, उस लेवल पे आना है इस कनेक्शन को लेके, अपनी दुआओं को लेके, अपनी एफर्मेशंस को लेके, अपनी मेडिटेशन को लेके, जहाँ पे आपको यकीन हो जाए कि अब चाहे आपको भी रिजल्ट दिखना शुरू हुआ है या नहीं हुआ, आपको एक यकीन आ जाना चाहिए पहली मेडिटेशन से ही कि आपने जिस चीज़ के लिए मेडिटेशन किया एज इफ दैट हैज़ हैपेंड। और तभी ये जो नेगेटिविटी है उसको आप अपनी लाइफ और अपने कनेक्शन से दूर भगा सकते हो।
लेकिन डेफ़िनेटली कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है आपकी लव लाइफ़ में। ले आपकी लव लाइफ़ में कुछ लोगों के लिए काम के मामलात भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी है इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व है, आउटर सोर्स इन्वॉल्व है। चाहे वो इविल एनर्जी की सूरत में हो, चाहे वो बुरी नज़र की सूरत में हो, कहीं न कहीं एक नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के दरमियान में है, जिसकी वज़ह से आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रहीं। और अगर मैं काम के बारे में बात करूँ तो कहीं न कहीं ऐसा है कि आपको बुरी नज़र लगी हुई है, या फिर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपके लिए चीज़ें जो है वो स्टार्ट करवाई हुई हैं आपकी लाइफ में, और जिसकी वजह से आपको कुछ भी होप नहीं दिख रही राइट नाउ। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो रात को 3 से 4 बजे के दरमियान में, तो आपके लिए क्लियर आउट हो जाएंगी सारी नेगेटिव एनर्जीज। कुछ लोगों के लिए अगर तो ये ब्लैक मैजिक है, इविल एनर्जीज हैं, और अगर ये एक यू नो अगर तो आप मैं आपको बताती हूँ, अगर तो आपकी लाइफ में डिलेज हैं, अगर आपकी लाइफ में रात को आपको बुरे ख्वाब आ रहे हैं आजकल, या इस तरह की ज़्यादा एनर्जीज आपको फील हो रहा है कि नेगेटिविटी हर तरफ से नेगेटिविटी है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो इट्स अ ब्लैक मैजिक सिचुएशन। उसमें फिर आपका मेंटल आप जो प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, जिसमें आप चीज़ें पॉजिटिवली नहीं सोच पा रहे हो, चाहे इस कनेक्शन को लेके या अदरवाइज भी आपकी लव लाइफ को लेके, काम के मामला को लेके, घर की सिचुएशन को लेके, तो कहीं ना कहीं आउटर इन्फ्लुएंस आ रहा है। अगर आप रात को, जैसे मैंने कहा कि आपको बुरे ख्वाब आते हैं और आपको एक अजीब सी कैफियत रहेगी, अगर ऐसे आप ब्लैक मैजिक के अंदर हो, किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप इन्फ्लुएंस्ड हो अभी नेगेटिव एनर्जी से, तो आपको ये फील होगा। अगर ऐसा नहीं है, मुझे लगता है मेजॉरिटी के लिए जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, वो डेफिनेटली आपके साथ कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज हैं जिसको आपने क्लींस आउट करना है। मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर तो ये ब्लैक मैजिक है, और अगर तो ये इतना स्ट्रांग है जो दिख रहा है, जो कि सबके लिए हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो मैं इसको एक मैं ये नहीं कह सकती कि सबके साथ ऐसा हो रहा होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई और मेंटल ब्लॉक्स हो जिसकी वजह से आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि इट्स अ ब्लैक मैजिक सिचुएशन जिसको आपको रिमूव करना मस्ट है। आप अपने रिलीजन में जो भी प्रोसेस होता है आप उसको फॉलो कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू गो अबाउट दैट। अगर आप मुझसे ब्लैक मैजिक रिमूवल सर्विस परचेज करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ मेडिटेशन करने से भी चीज़ें जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगी। सो डू वट एवर मेक सेंस टू यू। उसके अलावा वी डू हैव पेज ऑफ सोल्स। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए कोई एक इंसान है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका पर्सन है, आपके पर्सन की तरफ से है इंसान, या आपके एंड से एक इंसान है जो कि मेक श्योर करता है हमेशा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो जाए, आप खुश ना हो जाओ अपने पर्सन के साथ, इस तरह की चीज़ें। अब इस तरह की सिचुएशन में आपको दो चीज़ें सजेस्ट करूँगी। एक तो पहले आप ब्लैक मैजिक रिमूवल वो डन करवाओ। उसके बाद आप अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखो, लोगों से शेयर नहीं करो, क्योंकि आपके आसपास या आपके पर्सन के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि खुश नहीं होते आप दोनों को देखकर। तो कोशिश करो कि अपनी लव लाइफ की हैप्पीनेस अपने तक रखो। आप ज़्यादा फेसबुक या इस तरह की चीज़ों पे अपने पिक्चर्स और इस तरह की चीज़ें अपलोड नहीं करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नज़र लगती है और बुरी एनर्जीज आप दोनों को इफेक्ट करती हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। आप आराम से इस एनर्जी में से निकल सकते हो अगर आप अगर आप वो बिलीव करो जो मैंने कहा था कि आपको ये फर्म बिलीव होना चाहिए कि आपका कनेक्शन इस सारी नेगेटिविटी से बड़ा है। आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। अगर आप उस माइंडसेट के साथ चलोगे तो भी ये नेगेटिव एनर्जी क्लियर आउट हो जाएगी और चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो जाएंगी। लेकिन स्टिल इस सब से अपने आप को बचाने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी लव लाइफ को सीक्रेट रखो, लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं करो, चीज़ें ज़्यादा अपलोड नहीं करो ताकि नज़र ना लगे लोगों की। इसके अलावा देखते हैं और कल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, बाकी के महीने में क्या आने वाला है। ये एनर्जीज क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए अभी आने वाली हैं। जो भी सिचुएशन है, चाहे आपकी लव लाइफ में अभी सारा कुछ सही जा रहा है, चाहे आपकी लव लाइफ में अभी शायद आपकी रिसेंटली शादी हो या आपकी रिसेंटली पैचअप हो गया हो आपके पर्सन के साथ, सडन चेंज फिर से आएगा। ये एनर्जी अभी आनी है, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को इससे ऑलरेडी प्रोटेक्ट रखो। और आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए अच्छी इंटेंशंस नहीं रखते, तो कोशिश करो कि अपने आप को उनसे बचा कर रखो, उन लोगों से अपने आप को सेव रखो। प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हो, अगर आपके रिलीजन में कुछ ऐसा है जो कि आप आपको प्रोटेक्टेड रख सके, आप वो कर सकते हो। उसके अलावा आप प्रोटेक्शन सर्विस ले सकते हो। उसके अलावा आप
मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन ऐसे करो जैसे आप अगेन आपका कनेक्शन आपके गॉड के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम के अंदर, स्पेशली इन नेगेटिव एनर्जीज को एस्केप करने के लिए। सो मेक श्योर यू हैव दैट। और अगेन उस पर फर्म बिलीव रखना कि आपका कनेक्शन और आपकी प्रोटेक्शन जो है इस कनेक्शन को लेकर ज़्यादा स्ट्रांग है किसी और नेगेटिव इंटेंशन से। वो बिलीफ आना इस तरह की नेगेटिव सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको आ जाता है तो इट्स गुड, अगर नहीं आ पाता तो आपको यू नीड सम हेल्प। सो देखते हैं और क्या ऐड करता है आपके लिए। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। जो लोग सिंगल हैं राइट नाउ, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं लोगों की बातें, लोगों का आपकी लाइफ में सिंगल होना अगेन फॉर द सेम रीज़न है, कहीं ना कहीं लोगों के तरफ से बुरी इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। आपका अगर कोई प्रपोजल भी आता है तो वो वर्कआउट नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि कोई लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो कि आपको या आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। तो इसलिए कोशिश करो जब तक आपकी शादी नहीं हो जाए, चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ना हो जाएं जैसा आप चाहते हो, तब तक आप किसी से शेयर नहीं करो। क्योंकि बुरी इंटेंशन, बुरे लोग, बुरी नज़र वाले लोग आपके आसपास हैं, तो उनसे बचा कर रखो अपने आप को। Balance take time to relax, indulge a little more or less, set boundaries with your work. मैं कुछ लोगों के लिए आपके लिए अपनी बाउंड्रीज बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम के अंदर। वो भी उन लोगों के साथ जैसे मैंने कहा, अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखो, लोगों के साथ शेयर नहीं करो चीज़ें ज़्यादा। आपके लिए आसानी रहेगी, आपकी लाइफ में आसानी आएगी, चाहे वो काम के मामलात हैं, चाहे वो घर के मामलात हैं, चाहे वो लव लाइफ के मामलात हैं। जितना अपनी लाइफ को प्राइवेट रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, अगर आपको पसंद आई हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। टू लेट डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।